हॉन्टेड लव स्टोरी एपिसोड 4। आईने का राज। आईने में स्नेहा की परछाई गायब होने के बाद पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। दोस्तों की सांसें जैसे रुक गईं। राहुल ने डरते हुए कहा, ये ये कैसे हो सकता है? स्नेहा की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसने घबराते हुए कहा, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे यहां से बाहर जाना है। अर्णव ने उसे संभालते हुए कहा, हमें सच का पता लगाना होगा। ये सब यूं ही नहीं हो रहा। तभी आईने से एक औरत की अस्पष्ट परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और उसकी आंखों में गहरी नफरत झलक रही थी। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, मेरा नाम रागिनी है। मैंने इस घर में न्याय मांगा था, लेकिन मुझे धोखा मिला। अब यह घर तुम्हारा अंत बनेगा। कमरे में अचानक तेज झटके लगने लगे, मानो भूकंप आ गया हो। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और मूर्ति से लाल धुआं निकलने लगा। सभी घबरा गए। अनन्या ने चिल्लाते हुए कहा, हमें यहां से निकलना होगा, वरना हम सब खत्म हो जाएंगे। सबने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अभी भी बंद था। तभी तिजोरी के पास रखी एक पुरानी डायरी पर अर्णव की नजर पड़ी। उसने डायरी उठाई और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ना शुरू किया। डायरी में रागिनी की जिंदगी की कहानी लिखी थी। एक लड़की जिसे इस घर के मालिक ने प्यार का झांसा देकर मार दिया था। उसकी आत्मा इस घर में कैद थी और अब वह हर उस इंसान से बदला लेना चाहती थी जो इस घर में आए। जैसे ही अर्णव ने आखिरी पन्ना पढ़ा, आईने से एक काली आकृति निकली और स्नेहा की ओर बढ़ने लगी। स्नेहा डर के मारे चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज जैसे कमरे में दबकर रह गई। आकृति ने स्नेहा को पकड़ लिया और उसे आईने के अंदर खींचने लगी। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ आईने को छूते ही झुलस गए। आईने में स्नेहा की जगह अब रागिनी की परछाई थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब यह कहानी मेरी है। अचानक आईना चटकने लगा और कमरे में अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी तो स्नेहा गायब थी। अब सवाल यह है कि स्नेहा कहाँ गई? क्या वह रागिनी की कैद में है या उसके साथ कुछ और हुआ है? अगले एपिसोड में खुलेंगे और भी खौफनाक रहस्य। देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें